जय हो। बड़े बाबा की जय। समर्थ सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हैं एक विशेष प्रयोजन से। पहला तो ये कि कोटवा धाम से जुड़े हुए जो उत्सव हैं, जो तिथियां हैं और जो मेला लगते हैं, उनमें से कार्तिक पूर्णिमा का मेला विशेष मेला है। कार्तिक पूर्णिमा में कोटवा धाम में क्या विशेष होता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और जैसा कि आप जानते भी हैं, फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग दूर से हैं, उनको हम बताना चाहते हैं। प्रथम तो एक कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ा जो उत्सव है वो है दंडोती परिक्रमा। जैसे कि आज ये प्रचलन में है कि जैसे अन्य तीर्थों में है कि लोग खड़े होकर के परिक्रमा लगाते हैं, पैदल चल करके लगाते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही, जब से सत्यनाम पंथ, सत्यनाम धर्म का उदय हुआ, तब से ही यहाँ पर बड़े बाबा की समाधि से लोग अपने घर तक, जैसे जिनका जहाँ से घर है तो अपनी चौखट से शुरू करते हैं और यहाँ कोटवा धाम में बड़े बाबा की चौखट तक लेट करके परिक्रमा लगाते हैं। असंख्य लोग अपने अपने घर से शुरू करते हैं दूरी के अनुसार और यहाँ आकर के आभरण में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद परिक्रमा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, बड़े बाबा की कुछ ऐसी कृपा है कि जब वो पूरा परिक्रमा पूरा करते हैं, अंत में जब वो चौखट तक जाते हैं परिक्रमा लगाते हुए, तो उनका जो सिर है वो चौखट पर ही, आखिरी परिक्रमा चौखट पर ही उनका सिर जाके पड़ता है। अद्भुत बात है। कोई व्यक्ति की कितनी घर से क्यों दूरी ना हो, वो चाहे जितनी दूरी पर हो, वहां से वो शुरू किया हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जब वो आभरण से स्नान करेगा और वहां से आएगा और वो फिर से परिक्रमा लगाएगा, परिक्रमा परिसर जहाँ पर फेरी लगाई जाती है अंदर, वो एक फेरी लगाता है, दो लगाता है, 5 लगाता है, जितना भी उसका सामर्थ्य है लगाता है। लगाने के बाद जब अंतिम बार में बड़े बाबा की चौखट तक जाता है, तो उसका जो सिर है वो चौखट पर ही जाके पड़ता है। बड़े बाबा की कृपा है, अद्भुत कृपा है। ये जो लोग लगाते हैं वो जानते हैं। और जो लोग चल करके, पैदल चल करके परिक्रमा लगाते हैं, उसका जो फल है उससे 1000 गुना फल है कि आप दंडवती परिक्रमा बड़े बाबा के यहाँ जो पूरी करते हैं। परंतु कुछ लोग हैं जो नहीं लगा सकते, तो उनकी इच्छा की बात है, उनके सामर्थ्य, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार है, कोई बाध्यता नहीं है। वो आकर के ऐसे भी दर्शन कर सकते हैं या ऐसे भी परिक्रमा लगा सकते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। पर जो कर सकते हैं और वो करते हैं, ऐसे तमाम से लोग ऐसे मिले हैं जिनकी तमाम मनोकामनाएं रही हैं और वो पूरी भी हुई हैं। इस परिक्रमा के बाद हमको ऐसे तमाम लोग मिले हैं। तो अगर आप सामर्थ्य है आपके अंदर और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कार्तिक पूर्णिमा जो आती है, यहाँ पर विशाल जनसैलाब लाखों की संख्या में आता है और विविध प्रकार की दुकानें लगती हैं। यहाँ पर मवेशी भी आते हैं, उसमें से ज़्यादातर छोटे बड़े, जैसे हर प्रकार के जानवर होते हैं। और मेला लगता है तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बड़े बाबा का प्रसाद मान करके यहाँ से गाय या भैंस जो भी है उनकी इच्छा, वो खरीद कर ले जाते हैं। और उससे उनका बड़े बाबा की कृपा ऐसी होती है कि वो उसी से उनका पूरा हो जाता है।
दूसरा ये है, तीसरी बात, कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा में एक ऐसी श्रद्धा लोगों में देखने को मिलती है जो कि अन्य जगहों पर हमें देखने को नहीं मिलती है, कि किसी से आप बात करोगे, कहीं से भी बात करोगे, तो देखिए हमारे साथ में मनोज कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। जय बड़े बाबा की, जय श्री कोटवा धाम की। आपको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। तो इसीलिए हम आज ये बताने आए हैं कि अगर आपको समय मिले तो आप एक बार कार्तिक पूर्णिमा में आइए। सत्यनाम जी साहब चादर बंदगी, बड़े बाबा की जय। तो कार्तिक पूर्णिमा की जो हम विशेषताएं बता रहे थे, कार्तिक पूर्णिमा में जो बड़े बाबा की 4 पावा, 14 गद्दी और जो महंत और संत जो भी हैं, वो सब कार्तिक पूर्णिमा में आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में जो धर्मशाला है, जैसे विविध जो पावा गद्दी हैं उनके धर्मशाला है अपने अपने, वहाँ भी लोग आते हैं और अपने अपने जो शिष्य हैं उनके लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था करते हैं और भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। बहुत ही बड़ा जनसैलाब आता है और बड़े बाबा ने चाहा तो हम आपको पूर्णिमा के दिन लाइव दर्शन भी करवाएंगे कि देखिए आप इसमें कितने लोग आते हैं। तो इसमें पावा में जो है, प्रथम पावा कमोली धाम, द्वितीय धर्मे धाम और साहब दिव्यदासपुरवा से तृतीय पावा और चतुर्थ पावा ख्यामदास मदनापुर। इन सब के अलग अलग यहाँ पर स्थान हैं, महंतों के धर्मशाला है। वो आते हैं अपने भक्तों के साथ और यहाँ पर उनके रहने आदि की व्यवस्था करते हैं और जो भी हो सकता है करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे जो पावा हैं उनकी बात। अब हमारे जो बड़े बाबा साहब के परिवार के जो महंत श्री हैं, इनके यहाँ भी विशाल जन सैलाब रहता है और अनवरत भंडारा चलता रहता है। आपको भोजनादि की लाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आपको भोजन व्यवस्था सब मिलेगा। तो आप मेला आ सकते हैं और कोई सारी पुलिस व्यवस्था रहती है, सब कुछ व्यवस्थित रहता है। आप आ सकते हैं और दर्शन बड़े बाबा के कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की अन्य कई विशेषताएं हैं कि जैसे आपको गाय लेना है, भैंस लेना है, तो भी कार्तिक पूर्णिमा में लोग बड़ी दूर, हरियाणा की तमाम गायें, तमाम नस्ल की ऐसी ऐसी गायें आती हैं कि जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगी, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो एक बार पुनः हम कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको बधाई देंगे और जो अन्य दूसरा सब्जेक्ट हम उठाने वाले हैं, तो अभी दूसरे वीडियो में सत्यनाम दास जी हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने के बाद, अभी उनसे परिचर्चा के बाद फिर नया सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं उस पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए आपको, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आएँ और बड़े बाबा के दर्शन करें और मेला का आनंद लें। जय सतनाम, जय बड़े बाबा की बहुत बहुत बंदगी।